हमारा अगला वर्ड है सेज। सेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्यों? क्योंकि इसे हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला, एज अ नाउन यानी संज्ञा। जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है एक बहुत ही वाइज, एक बहुत ही ज्ञानी इंसान। और दूसरा, हम इसे एज एन एडजेक्टिव यानी विशेषण भी यूज कर सकते हैं। तब इसका मतलब हो जाता है ज्ञान से भरा हुआ या समझदारी वाला। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको नाउन की तरह कैसे यूज करना है। ये सेंटेंस सुनिए। द विलेज एल्डर वॉज अ सेज हु एवरीवन टर्न टू फॉर एडवाइस। यहाँ इसका सीधा सा मतलब है गांव के जो बुजुर्ग थे वो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, एक सेज थे, और सब लोग उनके पास ही एडवाइस के लिए जाते थे। सिंपल है ना? यहाँ सेज उस इंसान के लिए यूज हुआ है, इसीलिए ये एक नाउन है। चलिए अब इसका एडजेक्टिव वाला यूज देखते हैं। एग्जाम्पल है, शी गेव मी सम सेज एडवाइस ऑन माई करियर पाथ। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उसने मुझे मेरे करियर के लिए बहुत ही समझदारी भरी, बहुत ही वाइज सलाह दी। आप देख रहे हैं, यहाँ सेज वर्ड एडवाइस को डिस्क्राइब कर रहा है। एडवाइस कैसी थी? सेज एडवाइस थी, मतलब ज्ञान से भरी हुई। इसलिए यहाँ ये एक एडजेक्टिव है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेंटेंस है, His sage comments during the meeting helped solve the problem। इसका मतलब है मीटिंग के टाइम उनके जो वाइज कमेंट्स थे, उनकी जो समझदारी भरी बातें थीं, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प की। तो यहाँ पर भी कमेंट्स कैसे थे? सेज कमेंट्स थे, वाइज एंड इंसाइटफुल। बिल्कुल क्लियर, राइट? आप जानते हैं, जो सेजेस होते हैं, मतलब जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनकी पहचान ही उनकी कही हुई बातों से होती है। उनकी बातें टाइमलेस होती हैं। जैसे ये एक बहुत ही फेमस कोट है जो एक महान सेज लाओ त्सू ने कहा था, द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। इसका मतलब है कि हजारों मील की यात्रा भी एक पहले कदम से ही शुरू होती है। कितनी गहरी बात है ना? यही तो एक सेज की निशानी होती है, एक सिंपल सी लाइन में इतनी बड़ी विजडम। ओके, तो अब फटाफट इसके कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्दों को देख लेते हैं। तो सेज के सिनोनिम्स क्या होंगे? वेल, सिंपल है, वाइज, नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट, प्रोफाउंड और परसेप्टिव। इन सब का मतलब समझदार या ज्ञानी ही है। और अगर इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स की बात करें तो वो होंगे फूलिश, स्टूपिड, अनवाइज, इग्नोरेंट और सिंपल। बेसिकली इन सब का मतलब है मूर्ख ना समझ। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।